हेलो। आज हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 12th बोर्ड के लिए करेंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ऑप्टिक्स से पढ़ेंगे। तो ऐसे क्वेश्चन जो आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है उसी पर बात करेंगे। बोर्ड वाला क्वेश्चन 12th बोर्ड में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन का कलेक्शन हम रखे हुए हैं जो एग्ज़ाम देने वाले विद्यार्थी हैं उन लोगों के लिए। तो ये इस तरह का कलेक्शन है। ये बिहार बोर्ड के लिए BSCB के लिए, और ये सारे के सारे क्वेश्चन में कंसेप्ट है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। फिर रिपीट भी करता है। बहुत देखा जाए तो 2018, 2020, 2022, 2016, 15 इस तरह का पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो कोई भी क्वेश्चन 2 बार 4 बार रिपीट करता है तो वो क्वेश्चन आपको पूछता भी है दोबारा। तो उसी तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन यहाँ पर कुछ है। जैसे इस क्वेश्चन को आप देखें, ये ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है। अब जहाँ जो क्वेश्चन आएगा ऑप्टिक्स का वो वहीं पे उसके फॉर्मूले के साथ एक्सप्लेन करके बताएंगे और वहाँ उस फॉर्मूला को याद रखना होगा, वैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करके रखना होगा। तो उस पर हम काम करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का कलेक्शन हो रहा है जो बोर्ड में निश्चित पूछेगा ही। इस तरह के क्वेश्चन अगर आप 10-15 क्वेश्चन बनाते हैं उसमें से 4, 5, 6 क्वेश्चन पूछेगा। ये कम नहीं हुआ, ये अधिक हुआ। तो इस तरह से अगर इस पर हम सॉल्व करते हैं, कुछ फॉर्मूला ऐसे है कि उस पर फिर क्वेश्चन रिपीट कर सकता है, डाटा चेंज कर सकता है। तो उस तरह के क्वेश्चन का कलेक्शन है ऑप्टिक्स का। अब ऑप्टिक्स में आपका देखा जाए तो ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं और वेव ऑप्टिक्स से भी आते हैं, तो वो सब कलेक्शन है। और ये ऑप्टिक्स का 3-4 सेट है, उसी सेट को हम शुरू करते हैं बनाने के लिए। तो ये चलिए आइए, पहला सेट है जिसमें हम लोग को पढ़ना है। यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि ए कन्वेक्स लेंस इज डिप्ड इन ए लिक्विड whose refractive index is equal to refractive index of material of lens, then its focal length will be। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो ये फोकल लेंथ इतना हम लोग को बताना है। ये बता रहा है कि बिकम जीरो, बिकम इनफाइनाइट, डिक्रीजेज, इंक्रीजेज। एक उत्तल लेंस को ऐसे द्रव में डुबाया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक के बराबर हो, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? ये हम लोग को बताना है कि यहाँ लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। इस पर हम लोग को बात करना है। तो इस तरह से लेंस की फोकस दूरी क्या होगी वो निकालते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर देखते हैं ये कैसे निकलेगा। उसको कह रहा कि एक फर्स्ट नंबर क्वेश्चन, अगर आप लोगों के पास कॉपी हो तो उसको नोट भी करते चलेंगे। एक कन्वेक्स लेंस है इस तरह से, और इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो जिस लिक्विड में इसको डुबाया गया है, एक द्रव में डुबाया जा रहा है, ये लिक्विड है, इस लिक्विड में डुबाया जा रहा है। ये लिक्विड है, इसमें डुबाया जा रहा है। तो इसका फोकल लेंथ कितना होगा ये बताना है। इसका फोकल लेंथ कितना होगा? तो एक फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे कि वी नो, हम जानते हैं। याद रखिएगा लेंस मेकर्स फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू म्यू 2/μ1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। तो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये जो μ1 है, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लेंस का μ2 है, दोनों आपस में इक्वल है। दे रहा है कि μ1 इक्वल टू μ2। तो 1/f अगर निकालते हैं तो μ1 μ2 इक्वल है, तो ये कट जाएगा। μ1 μ2 इक्वल है तो ये कट जाएगा।
यहाँ पर ये कट जाएगा, μ1 μ2 इक्वल कट गया। इसका मतलब 1 माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 बचा। तो इस तरह से देखा जाए तो 1/f इक्वल टू कितना हुआ 0, यानी ये सब यहाँ पर रखा जाए तो फाइनल मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 1/f इज इक्वल टू 0 आ गया। क्या मतलब, तो 1/f इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि f इज इक्वल टू 1/0 इज इक्वल टू इन्फिनिटी। फोकल लेंथ कितना होगा उस लेंस का, इन्फिनिटी हो जाएगा। उस लेंस का फोकल लेंथ कितना होगा, इन्फिनिटी होगा। इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये जब सॉल्व करेंगे तो इस फॉर्मूला को, इस पर तो लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, इस फॉर्मूला को कहते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला, इसको बोलते हैं लेंस मेकर्स फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला रहा। अब चलते हैं फिर अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, ये पहला नंबर यानी इसका मतलब बिकम्स इन्फिनिटी, इसका ऑप्शन आएगा यहाँ पे, बिकम्स इन्फिनिटी यानी इन्फिनिटी ऑप्शन आएगा इसका, इस पर ये इन्फिनिटी इसका ऑप्शन आएगा पहला नंबर। दूसरा क्वेश्चन की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्रिटिकल एंगल फॉर लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा। ठीक है, द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज v, क्या कि देन द स्पीड इन मीडियम 2, यानी क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट मूविंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 इज थीटा, यानी थीटा जो है क्रिटिकल एंगल है जो मीडियम 1 से मीडियम 2 में जाता है। तो मीडियम 1 में वेलोसिटी v है, मीडियम 2 में आपको वेलोसिटी निकालना है। माध्यम 1 से माध्यम 2 को जाने वाली प्रकाश पुंज के लिए क्रांतिक कोण थीटा है। प्रकाश का वेग माध्यम 1 में भी है तो प्रकाश का वेग माध्यम 2 में होगा। अब इसमें से कितना होगा, ये 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। यहाँ जो आप ये पाई क्लासेज आप देख रहे हैं, ये पाई क्लासेज हम लोग एक टीम क्लासेज, पाई क्लासेज के नाम से कोचिंग खोले थे, उसी सब का जो है ना ऑब्जेक्टिव हम अपना से बनाए थे, उस नाम को यहाँ पर रखा गया है। तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्टिव से मतलब है। तो फिर हम क्वेश्चन अब देखते हैं इसमें कि मीडियम 1 मीडियम 2, यहाँ पर एक मीडियम 1 ले लेते हैं। यहाँ मीडियम 1 है और ये फर्स्ट मीडियम हो जाता है, ये सेकेंड मीडियम हो जाता है। फर्स्ट मीडियम में वेलोसिटी v है और सेकेंड मीडियम में वेलोसिटी हमको निकालना है। यहाँ से लाइट यदि इंटर कर रहा है इस तरह से तो इसका क्रिटिकल एंगल प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब रे ऐसे जा रहा है, इसके साथ एंगल कितना बड़ा 90, तो ये एंगल क्या आ जाता है थीटा, यही इसका क्रिटिकल एंगल हो जाता है, सी के इक्वल होता है। आप जानते हैं कि एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर सी है और तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो गया तो उसके करस्पॉन्डिंग ये कोण क्या है, क्रिटिकल एंगल है, क्रांतिक कोण है। तो हम लोग यहाँ पर क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला जानते हैं, वी नो साइन सी इज इक्वल टू, फॉर्मूला होता है 1/μ, साइन सी इज इक्वल टू 1/μ होता है। तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ खासकर हम अगर बात करें तो साइन सी के बदले क्या है, साइन थीटा है और 1/μ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो म्यू है। तो यहाँ पे 1/μ के बदले यहाँ लिखें कि म्यू के बदले वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम।
तो ये V1 है, V1 इक्वल टू V है, अब V2 इक्वल टू वाट निकालना है। तो इस तरह से V2 किधर जाएगा, ऊपर जाएगा, V2 बाई कितना हो जाएगा, V1 हो जाएगा। साइन C इक्वल टू 1 बाई म्यू, तो C का मतलब क्रिटिकल एंगल थीटा रख दिया गया, साइन थीटा इक्वल टू 1 बाई V1 बाई V2, तो V1 V2 ऊपर चला जाएगा। तो हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है यहाँ पे C बाई V, C बाई V। एक तरह से हम देखें तो यहाँ जो फॉर्मूला रखा जा रहा है साइन C इक्वल टू, खासकर इस बात को अगर हम देखें तो 1 बाई म्यू के जगह पर हम क्या रख दें, वेलोसिटी इन सेकेंड मीडियम बाई वेलोसिटी इन फर्स्ट मीडियम, तो V1 बाई V2, और V2 इक्वल टू अगर हम करें तो V1 बाई क्या आएगा, साइन थीटा। तो इस तरह से V2 इक्वल टू V बाई साइन थीटा, ये तो आंसर आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अब सोच लीजिए V2 इक्वल टू V बाई साइन थीटा, तो ये एक तरह से इसमें अगर हम चलें यहाँ पे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन इसका मतलब है कि इसका बी ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, V बाई साइन थीटा, ऑप्शन बी सही है, ये 2 नंबर का। अब इसमें इधर से तीसरा नंबर की बात करें, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनॉन। ऑप्टिकल फाइबर की बात यहाँ किया जा रहा है, किसी प्रकाशिक तंतु पर एक वर्णीय प्रकाश के आपतित होने पर निम्न में से कौन सी घटना होती है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश जब इंटर करता है तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है, तो एक छोर से दूसरे छोर में पास कर जाता है। तो इस तरह से देखें तो यहाँ पर ये इंटरनल, ये ऑप्टिकल फाइबर है। इस ऑप्टिकल फाइबर में यहाँ से लाइट अगर एंट्री करता है, ठीक है, यहाँ से फिर ऐसे निकल कर ऐसे फाइनल निकल जाता है TIR होते हुए, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट सही है। दूसरा क्वेश्चन अब चलते हैं, चौथा नंबर, द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज विथ पावर्स 15 डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर माइनस 15 डायोप्टर और प्लस 5 डायोप्टर, देन फाइंड द इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। पावर दिया है, 2 लेंस जिनकी क्षमताएं -15 डायोप्टर है तथा +5 डायोप्टर है को संयुक्त करने पर संयोजन की तुल्य फोकस दूरी होगी। तो दोनों को कंबाइन करने पर कितनी फोकस दूरी होगी, इसको हम देखते हैं यहाँ पे। तो देखें क्वेश्चन नंबर आपका 4 की बात हम करें, 3 तो हो गया। इसमें कह रहा है कि एक पावर दिया है -15 डायोप्टर, दूसरा पावर दिया है 5 डायोप्टर, तो P इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, P1 प्लस P2, इक्विवेलेंट पावर P इक्वल टू P1 प्लस P2। P1 का मान कितना है, -15 डायोप्टर, P2 का मान 5 डायोप्टर, कितना है, -10 डायोप्टर, P इक्वल टू, अब इसको 1 बाई P का मतलब 1 बाई फोकल लेंथ, -10 डायोप्टर का मतलब पर मीटर, डायोप्टर किसको कहते हैं, पर मीटर को। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 1 बाई F इज इक्वल टू -10 बाई 100 सेंटीमीटर कर लीजिए, ये मीटर नीचे जाएगा तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे,
इसको मल्टीप्लाई करते 10, 1/f इज इक्वल टू -1/10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। देख लीजिए कितना, -10 सेंटीमीटर। अगर हम बैक चलते हैं तो इसमें अगर हम देखें तो पहला ऑप्शन आता है -10 सेंटीमीटर, ऑप्शन ए मेरा सही होता है। तो ये 4 क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लेकिन ये काफ़ी टाइम टेकन भी हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो चलिए फिर ये क्वेश्चन आता है, इसमें क्या है, तो पांचवा यहां पर देखें, इफ फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस इज 20 सेंटीमीटर इट्स पावर विल बी। तो ये फोकल लेंथ यहां पर देखा जाए तो कितना है, 20 सेंटीमीटर। तो बस इसको मीटर में बदल दीजिए और P बराबर 1/f कर दीजिए, P इक्वल टू 1/f। तो इसको मीटर में बदलेंगे तो 1/5 मीटर हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 5 डायप्टर ऑप्शन हो जाएगा इसका। देखिए इतना आसान क्वेश्चन है। फिर इसके बाद व्हेन टू कन्वर्जिंग लेंस ऑफ सेम फोकल लेंथ f, दो कन्वर्जिंग लेंस है जिसका फोकल लेंथ सेम है, आर प्लेस्ड इन कंटेक्ट, देन द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन इज। यदि समान फोकस दूरी f के दो अभिसारी लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं तब संयोग की फोकस दूरी होगी कितना। अब इस पर बात करते हैं, फोकस दूरी कितना होगी, यानी दो कन्वेक्स लेंस है, इस तरह से दो कन्वेक्स लेंस है, तो 1/f इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये फॉर्मूला होता है। इतना फॉर्मूला इस पर रख दीजिए, 1/f प्लस 1/f, 1/f इक्विवेलेंट कितना होगा, 2/f। अब इसका मतलब इसको उल्टा कर दीजिए, f इक्विवेलेंट, ये अगर उल्टा होगा तो भी उल्टा होगा, इसका मतलब है f/2। ये हो गया आंसर, ठीक है। तो ये अगर दो कन्वेक्स लेंस है कांटेक्ट में रखा गया है तो ये इक्विवेलेंट फोकल लेंथ होता है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने से, इस तरह का सॉल्व करने से फायदा क्या है, अगर फॉर्मूला आपको याद है तो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपको आएगा, इस पर और क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। फॉर्मूला है तो आप सॉल्व कर सकते हैं, और सॉल्व करने की क्षमता रखते हैं तो मार्क्स ज़्यादा आता है। फिर इसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, f/2 ऑप्शन सी। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही है, इसमें ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी ये सही हो जाता है ये। अब चलते हैं ये 4, 5, 6 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें, फिर इसमें आ गया ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर काम करता है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये पहले बताया। अब चले 8 नंबर क्वेश्चन, हाउ मेनी इमेजेस आर फॉर्म्ड बाय द लेंस ऑफ 4 मटेरियल्स एज शोन इफ द ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन इट्स एक्सिस। इस तरह का यहाँ पर दिया गया है, लेंस में 4 मटेरियल भरा गया है, तो इस 4 मटेरियल भरा गया है, इससे कितने इमेज फॉर्म करेंगे। अगर कोई ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया जाए कितने इमेज फॉर्म करेंगे, 2013 में पूछा हुआ, सारे क्वेश्चंस पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहा है। और इस तरह से क्वेश्चन को बनाने से आपको
प्रैक्टिस भी होगा और फॉर्मूला का रिवीजन भी होगा। उस फॉर्मूला पर दूसरा क्वेश्चन आएगा तो बनाएंगे। तो इसमें कैसे कितने इमेज फॉर्म करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। तो रे डायग्राम से ऐसे इस तरह के क्वेश्चन को हम रे डायग्राम से क्लियर करते हैं। इसमें इमेज कितने तरह से बनते हैं, तो हम बात करें इसको। 8वां नंबर क्वेश्चन यहां पर इस तरह से दिया हुआ है, यानी ऐसे दिया हुआ है कि ये कन्वेक्स लेंस इस तरह से है, इसमें रखा गया है 4 मीडियम रखा गया, μ1 μ2 μ3 μ4। तो इसमें एक ऑब्जेक्ट यहां पर रख दिया जाए, ओ कह रहा एक ऑब्जेक्ट रख दिया गया तो कितने इमेज बनेंगे। तो इसका मेथड रे डायग्राम है, दूसरा कोई मेथड नहीं है। कैसे, तो यहां से अगर रे इस पर जाता है तो इस मीडियम इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के अनुसार ये क्या करेगा, मुड़ेगा। फिर इसमें जब आएगा तो इसके अनुसार मुड़ेगा, फिर फाइनल जब हवा में आएगा तब मुड़ेगा। तो यहां एक इमेज फॉर्म करेगा, इस ऑब्जेक्ट से एक रे यहां आएगा, फिर यहां मुड़ेगा और फिर यहां से ऐसे मुड़ेगा मान लीजिए, फिर फाइनली इस तरह से मुड़ेगा। तो यहां इमेज फॉर्म करेगा, ये क्या होगा, I2। ठीक है, तो इसमें कितने इमेज फॉर्म किया, 2। तो नंबर ऑफ इमेजेस इक्वल टू 2। इस तरह से अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो इस पर आपको हम बता सकते हैं कि अगला क्वेश्चन और कैसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि इस तरह से कन्वेक्स लेंस है और ऐसे ऐसे मटेरियल भरा हुआ है। तो यहाँ μ1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, μ2 है, μ3 है, μ4 है। तो इसमें कितने इमेज फॉर्म करेंगे, इसमें जो इमेज फॉर्म करेंगे, इसमें हम आपको बता दें कि इसमें आपको यहाँ अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं तो यहाँ से इसमें जाएगा, इसके आंसर मिलेगा। पहला ऐसे जाएगा, ऐसे मुड़ेगा, दूसरा फिर ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा, फिर ऐसे आएगा, ऐसे मुड़ेगा। तो कितने इमेज फॉर्म किए, ये पहला I1 इमेज का फॉर्मेशन हो गया, फिर यहाँ दूसरा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ तीसरा इमेज का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ चौथा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। यानी अगर इस तरह से मीडियम को रखते हैं एक कन्वेक्स लेंस में तो 4 इमेज का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि अपने अपने अनुसार ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी मीडियम अपने अनुसार लाइट रे को बेंड किया। अब बेंड करने के बाद लाइट को एक पॉइंट पर नहीं उसको मिलाएगा, अलग अलग पॉइंट पर 4 गो मीडियम है तो 4 पॉइंट पर मिलाएगा। तो ये वर्टिकली यहाँ पर अरेंज है, लेकिन ये हॉरिजॉन्टली 2 गो ऊपर और फिर 2 गो नीचे अरेंज है। तो इसमें नंबर ऑफ इमेजेस 2 बनेगा, इसमें नंबर ऑफ इमेजेस 4 बनेगा। ये रे डायग्राम पर रहा। फिर अगर हम बैक चलते हैं तो इसमें देखें तो यहाँ इसमें आपको इमेज की संख्या कितनी होगी, 2। ऑप्शन बी इसका सही है। आगे चलते हैं, फिर अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ कह रहा है कि एंगल ऑफ टोटल रिफ्लेक्टर ग्लास प्रिज्म इज, कांच के पूर्ण परावर्तक प्रिज्म का कोण होता है। तो इसमें एक देखा जाए तो एक 90 डिग्री का होता है, एक 180 डिग्री का होता है। कांच एंगल ऑफ टोटल रिफ्लेक्टर ग्लास प्रिज्म की बात कर रहा है। तो इस पर हम आपसे बात करें तो ये ऐसे आता है, एक प्रिज्म अगर हम लोग बनावे यहाँ पे इस तरह से,
एक प्रिज्म की बात करें ऐसे, तो यहां से अगर लाइट रे इस तरह से आ रहा है और फिर तो इसका टोटली रिफ्लेक्टिंग की बात करें, लाइट रे ऐसे आता है और फिर ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाता है, एक ये होता है, आया फिर रिफ्लेक्ट हो गया, तो कितना डिग्री पर? 90 डिग्री पर। 180 तो है नहीं। एक दूसरा ऐसे होता है कि ये प्रिज्म है इस तरह से, और ऐसे लाइट आया, फिर इस तरह से इंसिडेंट किया, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट किया, तो इसमें देखा जाए तो कितना डिग्री पर रिफ्लेक्ट हो रहा है? यहाँ 90, फिर यहाँ 90, यहाँ से आया और फिर यहाँ से गया, तो ये 180 है, आई कितना है? 90 है, तो यहाँ 90, यहाँ 90, 90, 90, तो यहाँ पर टोटल कितना एंगल हो गया? 180, ठीक है। यहाँ कितना हो गया? 90। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये 90 ही ऑप्शन आ रहा है, 180 का नहीं आ रहा। तो अगर हम इसमें देखें तो कितना एंगल यहाँ पर आएगा? ऑप्शन में देखते हैं कितना एंगल है। ऑप्शन में एक 60 है, एक 30 है, एक 90 है, एक 120 है, 180 तो नहीं है, तो इसका मतलब ऑप्शन सी होगा। ये रिफ्लेक्टर ग्लास प्रिज्म कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का होगा। अब ये देखिए दूसरा, अगला क्वेश्चन, ये हो गया 9वां और ये हो गया 10वां। रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर जो होता है, ये प्लेन मिरर है, तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कह रहा, वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ से अगर हम यहाँ देखें तो सेंटर तो यहाँ होगा नहीं इसका, इससे आगे बढ़ते जाए तो सेंटर कहाँ तक जाएगा? इन्फिनिटी तक। तो इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? इन्फिनिटी। अब सोच सकते हैं कि एक समतल सतह है, उसका वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, तो इन्फिनिटी होगा। इसके बाद आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ए बाई कन्वेक्स लेंस म्यू इक्वल टू 1.5 हैज इक्वल कर्वेचर ईच ऑफ 20 सेंटीमीटर, पावर ऑफ लेंस इज, एक उभय उत्तल लेंस म्यू बराबर 1.5 के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता है। यानी प्रत्येक कन्वेक्स बाई कन्वेक्स लेंस की बात किया जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो इसका हम यहाँ देखें तो इस तरह से कन्वेक्स लेंस है, इसका अपना रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। तो खासकर ये देखें तो यहाँ पर R1 का मान प्लस 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है, लेकिन R2 का मान क्या होगा? निगेटिव होगा, -20 सेंटीमीटर, ये निगेटिव होगा। इसका अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, म्यू इक्वल टू 1.5। तो यहाँ 1/f इज इक्वल टू देखें तो म्यू -1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2 की बात करते हैं, तो अगर घटा देंगे तो 0 पॉइंट कितना होगा? 5। 1/R1 का मतलब 1/20, और यहाँ पर माइनस रखेंगे -20, तो 1 कितना होगा? 20 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करें तो 0.5 गुना 2/20, इसका मतलब है कि 5 दूनी 10 ही हो गया। फाइनल क्या हो गया? 1/f इज इक्वल टू 1/20। तो यहाँ हम लोग को निकालना क्या है? फोकल लेंथ या क्या निकालना है?
यहाँ फोकल लेंथ या क्या निकालना है, फोकल लेंथ या पावर निकालना है, क्या निकालना है, पावर। तो बस 20 सेंटीमीटर है तो 5 डायप्टर आना चाहिए। 5 डायप्टर की बात करें, आना चाहिए 5 डायप्टर। यहाँ पे फोकल लेंथ कितना आ गया, प्लस 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर जो आया था तो P इजकल टू 1/f, इसको मीटर बदलेंगे तो 1/5 मीटर हो जाएगा। 100 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है कि 1/5 ये हो जाएगा 1/1/5 मीटर, ऊपर जाएगा 5 पर मीटर, तो ये क्या होगा 5 डायप्टर पावर हो गया। देखिए इसमें किस तरह का क्वेश्चन है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप का, जब किस तरह का लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाता है। तो इसमें 5 डायप्टर ऑप्शन आएगा, यहाँ जो 5 डायप्टर, इसलिए ऑप्शन ये सही है। अब इसके बाद यहाँ पर आता है अगला, ये 12वां क्वेश्चन, ये देखिए, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम फॉर, द क्रिटिकल एंगल ऑफ लाइट पासिंग फ्रॉम ग्लास टू एयर इज मिनिमम, यानी ग्लास से एयर में जाता है तो क्रिटिकल एंगल कितना होगा, यानी ग्लास से एयर में जाता है तो क्रिटिकल एंगल मिनिमम होगा रेड के लिए, ग्रीन के लिए, येलो के लिए, वायलेट के लिए। तो इसको हम लोग को देखना है। यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कांच से हवा में प्रवेश करते समय प्रकाश का क्रांति कोण सबसे कम होता है। तो इसकी बात अगर हम करें यहाँ पे सबसे कम, तो यहाँ क्रिटिकल एंगल की बात करें तो सी ये 90 होता है, तो साइन सी इजकल टू 1/μ। फिर अब यहाँ पे म्यू की बात करें तो म्यू इजकल टू लेमडा इन एयर बाई लेमडा इन मीडियम। तो इसमें लेमडा इन एयर बाई लेमडा इन मीडियम, अगर इसका मान यहाँ रख दें तो साइन सी इजकल टू हो जाता है लेमडा इन मीडियम बाई लेमडा इन एयर। तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा है उसका क्रिटिकल एंगल ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसका होता है, रेड का। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल एंगल किसका होता है, रेड का। रेड का क्रिटिकल एंगल सबसे ज़्यादा होता है। तो क्रांति कोण यानी एक तरह से साइन सी प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ ऑफ कलर, वेवलेंथ ऑफ कलर। तो इसका मतलब वायलेट कलर का, बैगनी कलर का वेवलेंथ सबसे कम होता है, तो क्रिटिकल एंगल सबसे कम होगा बैगनी कलर का। तो उसमें ऑप्शन जो आएगा वायलेट कलर का आएगा। तो इसमें जो ऑप्शन आएगा वायलेट कलर, ऑप्शन ये सही रहेगा यहाँ पे। तो खासकर ये वायलेट कलर की बात अगर हम करें, बैगनी, तो ये सही होगा वायलेट कलर। तो ऑप्शन ये वायलेट कलर। तो इस तरह से वायलेट कलर, फ्री हैंड,
फिर आगे देखते हैं। अब आप इसमें अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे ये एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन फॉर थिन प्रिज्म ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज, एक पतले प्रिज्म जिसका अपर्तनांक म्यू है का न्यूनतम विचलन कोण, फॉर्मूला होता है कि म्यू माइनस, फॉर्मूला होता है यहाँ पे म्यू -1, तो ये फॉर्मूला म्यू, बी ऑप्शन इसका सही है, बी। थिन प्रिज्म का डेल्टा इजकल टू फॉर्मूला होता है म्यू -1 इंटू ए, इस तरह से। तो ये आसान है। इसके बाद व्हेन ए रे ऑफ लाइट इंटर्स ए ग्लास स्लैब इट्स वेवलेंथ, जब लाइट ग्लास में इंटर करता है, पानी में इंटर करता है, दूसरे मीडियम में इंटर करता है, तो उसका वेवलेंथ डिक्रीज करता है। किस तरह से डिक्रीज करता है? तो अगर हम देखें एक फॉर्मूला इस पर, म्यू इजकल टू सी बाई वी एम, तो लेमडा इन एयर बटा लेमडा इन मीडियम। तो कहने का अर्थ है कि इसका वेवलेंथ घटेगा, अगर ये ग्लास बढ़ेगा तो लेमडा घटेगा, लेमडा इन मीडियम इज इक्वल टू लेमडा इन एयर बाई म्यू हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लेमडा इन मीडियम इज इक्वल टू लेमडा इन एयर बाई म्यू। तो यहाँ पर ये बढ़ रहा है तो ये घटेगा, वेवलेंथ इन मीडियम। फिर आगे अगला क्वेश्चन, तो ऑप्शन ये सही है। पाथ लेंथ टी इन ए ग्लास ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन इज इक्वल टू डैश डैश पाथ इन वैक्यूम। तो इसका ये ऑप्शन सही होता है। अगर कोई भी लाइट है जो म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में ट्रेवल करता है और उस मीडियम का थिकनेस टी है, तो पाथ लेंथ इजकल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीप्लाई थिकनेस ऑफ द मीडियम, यानी म्यू इंटू टी। फिर अगला कॉज ऑफ मिराज, यानी मृग मरीचिका का कारण। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता है, याद रखना है। कॉज ऑफ मिराज यानी यहाँ देखा जाए ऑप्शन तो डिफ्रैक्शन दिया, स्कैटरिंग दिया, इंटरफेरेंस दिया है, बी सी डी नहीं होगा, ए दिया रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी यही ऑप्शन सही होगा, कॉज ऑफ मिराज। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको 16 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग किए। ये ऑप्टिक्स का पहला देखा जाए तो ऑब्जेक्टिव 16 है, और ये सब 17 में यहाँ पर देख लीजिए पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये यहाँ पर 13 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 15 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 16 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कितने टाइम्स पूछा? 3 से 4 बार पूछा क्वेश्चन। 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 17 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2012 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इस तरह से 2011 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इतने क्वेश्चन का अगर कंसेप्ट एक सेट में हो गया, इसका मतलब है कि 5, 6, 7 क्वेश्चन आपका कंफर्म है। फिर अगले ऑप्टिक्स के अगले ऑब्जेक्टिव के साथ मिलते हैं। थैंक यू।